जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो को लेकर। भाई, झारखंड की राजनीति में जो युवा सोच रखने वाले लोग हैं, मतलब झारखंड की झारखंडियत सोच रखने वाले लोग हैं, वो सभी लोग एक बात कहते हैं कि भाई 81 विधायक में भाई 80 विधायक एक तरफ और एक विधायक एक तरफ आने की तुलना की जाती है कि भाई जयराम महतो बाकी सब विधायकों से बेहतर काम करते हैं और लोगों का जो है कि भाई एक भरोसा भी है और विश्वास भी है जयराम महतो का काम को लेकर। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि हाल ही के दिनों में भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो भाई दूसरे विधानसभा में जाके वहां का समस्या को भाई सड़क में उठा रहा है, भाई मंचों के माध्यम से उठा रहा है। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोग जो है उस दूसरे विधानसभा में जाके भाई दूसरे जिला में जाके भाई मुद्दा को उठा रहे हैं और मजबूत तरीके से। शायद इसीलिए जो है कि लोग कहते भी हैं और युवा सोच और एक जो है कि भाई झारखंडियत सोच रखने वाले इसीलिए सारी बात को भाई दरकिनार करते हुए जयराम महतो की तुलना बाकी सब लोगों से ऊपर रखते हैं। चलिए समझते हैं। दरअसल बात यह है कि हाल ही के दिनों में दो ऐसी घटना, एक जो है कि लातेहार का, दूसरा जो है कोडरमा जिला का। अब एक बात समझिए कि लातेहार में विधायक है या नहीं है, भाई कोडरमा में विधायक है या नहीं है, लेकिन लातेहार का और कोडरमा जिला का भाई ये दोनों जगह से जो है कि लोगों का विश्वास जयराम महतो के ऊपर। चलिए पहले समझते हैं आपका कोडरमा जिला से। कोडरमा जिला में होता क्या है कि उदित राज एक जो है कि छोटा सा बच्चा है जो शायद 10 या 12 में पढ़ाई करता है, भाई हॉस्टल में ही उसकी मौत हो जाती है। घर वाले परेशान है। घर वाले का कहना है कि भाई ये हत्या है और ये हत्या स्कूल के प्रशासन के द्वारा। इस बात को लेकर जो कि वहां पर बताया गया कुछ कारतूस उर्तूस भी जो है स्कूल से बरामद किया गया। अब उदित राज के जो घर वाले हैं वो पिछले 27-28 दिन से जो है कि वो धरना पे बैठे इस बात को लेकर, लेकिन यहाँ का जो सिटिंग विधायक है या फिर जो है कि सांसद महोदय हैं उनका भाई जूं तक भी नहीं रेंगता। कान में जो कहा जाए तो उनको एक थोड़ी सी आवाज भी नहीं जाती। हालांकि एसपी कोठी के बाहर, एसपी ऑफिस के बाहर जो है कि बड़े मतलब उनके परिवार धरना दे रहे हैं और सेम उसी के अगर आप अपोजिट में देखेंगे तो भाई विधायक मैडम की घर भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना विधायक मैडम आती है ना सांसद महोदया आती है। और सांसद महोदया जो कोडरमा की है भाई केंद्र में जो है कि मंत्री भी है, मोदी कैबिनेट की मंत्री है। अब सोच लीजिए, और जिस समाज से वो आती है, चाहे वो सांसद महोदया हो या फिर विधायक महोदया हो, ये दोनों जिस समाज से आते उसी समाज का वो बच्चा भी था। अब सोचिए यहां पर जो है कि लोगों की डिमांड होती है जयराम महतो, उसके बाद जयराम महतो आता है और जयराम महतो जो है इस मुद्दा को बेबाक तरीके से, उनके पार्टी का लोग भी जो है वह इस मुद्दा को काफी एक्टिव मूड में रखे। और जयराम महतो फिर जो है इस बात को कहता है कि आने वाले वक्त में जो मानसून सत्र होगा तो उस सत्र में यह मुद्दा को उठाया जाएगा और मजबूत तरीके से। अब सवाल बनता है कि क्या जिसे आप वोट देकर जो है कि भाई सदन भेजे अपने विधानसभा से, वो आपका आवाज को बुलंद नहीं कर रहे, आपके लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। जब नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त में जो है कि जात पात की राजनीति में आप जो है पैसे और जो है कि ये मुर्गा पैसा के लालच में आप अपने वोट की सौदा कर देते हैं। आपके लिए लड़ने के लिए कौन आता है, कौन जो है कि आपके लिए मजबूत तरीके से आपके साथ खड़ा है, ये आप उस वक्त में नहीं सोचते हैं। तो खैर सोचने की वक्त है, इसीलिए लोग भी कहते हैं कि भाई वो 80 एक तरफ, एक ये एक तरफ। देखिए एक बात तो है, ये बात इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जयराम महतो आम जनता से बड़ा कैजुअल तरीके से मिलते हैं। वो प्रोटोकॉल फॉलो करने वाली बात नहीं है, बड़ा कैजुअल तरीके से आम इंसान का तरह मिलते हैं वो। इसीलिए लोगों को लगता है कि भाई ये हमारा फरियाद को सुनेगा और इस फरियाद का निपटारा करने का कोशिश करेगा और बाकायदे करता भी है वो। भाई विधायक युवा। अब चलिए दूसरा मैटर पे बात करते हैं कि आपका लातेहार के हाल ही के दिनों में जो है कि मगध कोलियरी की घटना है। वहां पे 3 बच्चे जो है डूब के उनकी देहांत हो जाती है। उसके बाद वहां के लोग जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सिपाहियों से संपर्क करते हैं। बाकी जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सिपाही लातेहार पहुंचते हैं। काफी मजबूत तरीके से वो आंदोलन चलता है, कोलियरी के खिलाफ में आंदोलन चलता है। भाई वहां के रैयती और झारखंडी की सोच रखने वाले के ये में चलता है। ये होता क्या है, भाई गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो है देवेंद्रनाथ महतो का खोज किया जाता है। देवेंद्रनाथ महतो को लोग जो है कि खोजते हैं। पुलिस प्रशासन जो है कि गिरफ्तार करने की सारी जो है कि षड्यंत्र रचती है, लेकिन डटे रहे।
उसके बाद फिर से जिन लोगों को जो है कि जेल में अंदर किया गया, उनसे मिलने के लिए भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की फिर पूरी टीम जाती है, और उस टीम में देवेंद्र नाथ महतो भी है। भाई देवेंद्र नाथ महतो का मतलब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक पिलर। जिस तरीके से जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है वो पिलर है, उसी तरीके से भाई देवेंद्र नाथ महतो भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का पिलर है, और एक सच्चा योद्धा भी है, जो क्रांतिकारी है, लड़ता है। भाई वो भी पहुंचे, जब पहुंचे उनसे मिलने के लिए, जिनको जेल में लेके गया है उनके परिवार से मिलने के लिए पुलिस की तरफ से जो है कि भाई एक सर्च ऑपरेशन कह लीजिए जारी होता है, मानो देवेंद्र नाथ महतो कोई माओवादी है, ऐसा सर्च ऑपरेशन। हालांकि वहां से वो निकल जाते हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि ये दो जगह का मैंने जो जिक्र किया हाल ही के दिनों में जो बात चल रही है, एक कोडरमा, दूसरा लातेहार। क्या कोडरमा और लातेहार में विधायक नहीं है? वहां के लोग उसे वोट करके सदन नहीं भेजे क्या हर जगह से जयराम महतो ही चुनाव जीत के गए हैं सदन में? आपके विधायक सदन में आपका आम जनता का आम मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा? तो एक बात तो है कि भाई अब पढ़े लिखे लोगों को जो है कि चुनते नहीं। अगर पढ़े लिखे लोगों को अब चुनते तो आपका आवाज को बुलंद करता। अब बताइए ना, हम जात पात में बिक कर, हम जो है कि वो मुर्गा दारू की बात करके जो है कि हम पैसे पे बिक कर भाई वोट को बर्बाद करते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे लिए लड़ता कौन है, हमारे लिए कौन जो है कि मजबूत तरीके से बात को रखेगा। भाई वक्त आता है तो हम लोग बी टीम और सी टीम का भी तमगा लगाते हैं कि वो उसके लिए काम करता है, वो उसके लिए काम करता है। अब इसी 2024 का चुनाव के दरमियान में ही आप देख लीजिए, जो बीजेपी का लोग थे वो जयराम महतो का पार्टी और जयराम महतो के कैंडिडेट को लेकर ये कह रहे थे ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का बी टीम है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग थे वो जयराम महतो को मतलब जो है भाई बीजेपी का बी टीम। भाई ये बी टीम के चक्कर में जो है कि भाई आप करते रहे और ये जो है कि निकल गया। अब निकला तो भाई सदन में बता दिया कि भाई पढ़ा लिखा विधायक आया हूं और किसी के रहमो करम पे नहीं आया हूं, अपने बल पे आया हूं, अपने मेहनत से आया हूं और आम जनता का सहयोग से आया हूं। भाई जनता का ही मुद्दा मैं उठाऊंगा। इसीलिए तो भाई जब से वो चुनाव जीते हैं तब से जनता का ही मुद्दा तो उठा रहे हैं। जब से चुनाव जीते हैं तब से जनता दरबार लगा के जनता का समस्या का समाधान कर रहे हैं। चाहे वो कोई सा भी जो है कि भाई विधानसभा की बात हो, कोई सा भी लोकसभा की बात हो, क्षेत्र में सारी समस्या को देखते। खैर आप क्या सोचते, क्या जो वो 81 में 80 एक तरफ और एक इकलौता एक तरफ, ये जो बात कही जाती है ये सच में है? अगर ये सारी मुद्दा को देखने के बाद तो यही लगता है कि हाँ सही है। खैर आप क्या सोचते हैं, आप क्या जो है कि समझते हैं, क्या वाकई में जो इस तरीके की बात है? तो आप कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।